हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है वो यादें और वो चुप। ये कहानी है एक माँ की और एक बेटे की। एक गांव में एक माँ रहती थी जिसका नाम रीता था। रीता का एक ही बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन बचपन से ही बहुत होशियार और बहुत प्यारा था। रीता ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी थी। वह दिन रात मेहनत करती ताकि मोहन को कभी कोई परेशानी न हो। जब मोहन बड़ा हुआ तो उसने शहर में पढ़ाई करनी शुरू की। रीता को अपने बेटे के शहर जाने पर बहुत दुख, लेकिन उसने सोचा मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। मुझे उसका हर कदम पे साथ देना चाहिए। समय बीतता गया और मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अब नौकरी मिल गई है और मैं शहर में ही रहूंगा। आप चिंता मत करो, मैं यहाँ खुश रहूंगा। रीता की आंखों में आंसू की लहरें थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ को कोई शिकायत नहीं। वो दिन था जब रीता ने अपने बेटे को आखिरी बार देखा था। मोहन शहर में व्यस्त हो गया। वह अपनी माँ से धीरे धीरे दूर होने लगा। फोन पर बातें कम होने लगी और फिर एक दिन रीता ने महसूस किया कि उसका बेटा उसे भूलता जा रहा है। रीता हर दिन अपनी यादों में खोई रहती, मोहन से मिलने की उम्मीद करती रहती, लेकिन मोहन अपने काम, दोस्त और नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया था कि वह अपनी माँ को भूलने लगा। एक दिन रीता को अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है। डॉक्टर ने कहा, रीता, तुम्हारा अब ज्यादा समय नहीं बचा है। रीता का दिल टूटा हुआ था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उसे इस तरीके से भूल जाएगा। वह हर रोज मोहन का नाम लेकर अपनी यादों को ताजा कर और मन ही मन में सोचती थी, क्या वह मुझे याद करेगा जब मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। रीता ने मोहन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने लिखा, बेटा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूँ। मुझे डर है कि तुम मुझे भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है, पर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे बस एक बार याद करो। पर मोहन व्यस्त था। वह अपने काम में इतना खो गया था कि माँ की चिट्ठी भी उसके पास नहीं पहुंची। एक दिन रीता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मोहन को इस बारे में कुछ दिन बाद पता चलता है। उसे अपनी माँ की चिट्ठी भी मिलती है, लेकिन वह समय अब कभी वापस नहीं आ सकता जो निकल चुका है। वह चिट्ठी पढ़ते हुए मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। उसने सोचा, वह मुझे कभी नहीं भूल सकती थी, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से भुला दिया। दोस्तों, कहानी का बस यही संदेश देना चाहता हूँ, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने सबसे प्यारे इंसान की अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन जब वह हमारे पास नहीं रहता, तब हमें एहसास होता है कि उसका प्यार और उसकी यादें हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक देके जाना, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही कहानियों में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।